साथियों, आप में से कुछ लोगों का ये फीडबैक आया है कि मैं रेगुलरली व्यंग्य क्यों नहीं प्रसारित करता हूँ। दरअसल क्या है, मैं बताऊँ आपको। व्यंग्य के लिए आपको कहीं आजकल वैसे तो कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी खबरें सुनें, पढ़ें, न्यूज़पेपर्स देखें, तो आपको व्यंग्य की सामग्री, व्यंग्य का जो कच्चा माल है वो काफ़ी तादाद में मिल जाता है अखबारों और न्यूज़ चैनलों से ही। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती है। मेरे आज के व्यंग्य का विषय है भिक्षावृत्ति हमारा राष्ट्रीय व्यवसाय, बेगिंग आवर नेशनल प्रोफेशन। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भिक्षावृत्ति, बोलचाल की भाषा में बोलें तो भीख मांगने का खूब प्रचलन रहा है। आप भिक्षाम देही से अपरिचित नहीं होंगे। दशानन ने, रावण ने सीता का अपहरण इसी एक वाक्य की सहायता से किया था। दूसरे शब्दों में हर शहर, हर गांव में एक ऐसा वर्ग था जिसका मुख्य व्यवसाय भीख मांगना ही होता था। अब आप चाहें तो इसे किसी भी सम्मानजनक नाम से बुला सकते हैं, लेकिन कहलाता ये मूलतः भीख मांगना ही है। आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर में सुबह सुबह भिक्षावृत्ति वाले निकल पड़ते थे। जनता इन्हें कुछ ना कुछ भिक्षा देना अपना सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य समझती थी। शायद ही कोई भिक्षुक खाली हाथ भेजा जाता था। आटा हो, पैसे हों, जो हो। अब तो भिक्षा वालों ने खैर अपने दफ्तर ही खोल रखे हैं, जहाँ किसी ना किसी छदम नाम का बोर्ड लगा होता है, मगर मुख्य काम भीख मांगने का ही होता है। ये भीख मांगने वाले सड़क किनारे, मंदिर मस्जिद के रूट पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में, हज के दौरान, कुंभ के दौरान, विशेष अवसरों पर ये प्रोफेशनल भिखारी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर जा पहुंचते हैं। उनकी इसमें अच्छी खासी आय होती है। ये उनके आय का बड़ा बढ़िया सोर्स है। और आए दिन आप केस पढ़ते ही रहते होंगे कि भिखारी लाखों छोड़ के मरा, कि भिखारी के शहर में महंगे फ्लैट्स हैं अथवा उसके ऑटो चल रहे हैं। भिखारी बड़े ठेकेदार टाइप के भी होते हैं। बोले तो उनके अंडर में एक पूरा सिंडिकेट होता है, जहां अन्य दल के भिखारी भी शामिल होते हैं। इन सब में एसोसिएट टाइप कह लीजिए ना, जैसे होता है ना, ये हमारा एसोसिएट है, ब्रांच ऑफिसेज हैं वगैरह, तो पूरा कॉरपोरेट टाइप। इस सब में भारतीय रेलवे का बड़ा योगदान है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1853 से जब से रेलवे चली, तब किसी ने सोचा भी ना होगा कि भिक्षावृत्ति में रेलवे इतने बड़े योगदान के रूप में उभरेगी या उसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भिखारी लोग स्टेशन के आसपास मंडराते रहते हैं। ये उनके परमानेंट टाइप के अड्डे, मराठीमध्ये सांगाते कट्टे आहे। मुंबई भीख के लिए बड़ा मुफीद है। यूँ तो हर वो शहर जहाँ लोग बाग हैं भिखारियों की पसंदीदा जगह होती है। इस मामले में वो बिल्कुल नेताओं जैसे होते हैं। जैसे नेता को हर शख्स में एक अदद वोटर नज़र आता है, वैसे भिखारी को हर चलता फिरता मानुष जो है वो दाता नज़र आता है, डोनर नज़र आता है। भीड़ भाड़ के मामले में अब स्टेशन से बेहतर क्या ही होगा। गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी बुला रही है। बहुत से भिखारी तो प्रिंटेड कार्ड जैसा भी रखते हैं और सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा एक सम्मानजनक तरीका है। कुछ गीत गाकर, तो कुछ और करुणामयी आवाज़ निकाल कर, और कुछ तो और तरह तरह के स्वांग भर के जो है अपना भीख मांगते हैं। ये भिखारी आपको स्टेशन मिलेंगे, स्टेशन के बाहर मिलेंगे, स्टेशन के अंदर मिलेंगे, ट्रेन के अंदर भी मिलते हैं। कोई ट्रेन इनसे अछूती नहीं है और ना ही कोई स्टेशन इनसे दूर है। मुझे लगता है कई बार ये प्लेटफॉर्म पर आने के लिए भी तो किसी न किसी को ज़रूर भीख देकर ही अंदर आ पाते होंगे, क्योंकि ऑटो टैक्सी वालों तक को प्लेटफॉर्म के अंदर आने की मनाही है। वो सीढ़ियों पर खड़े ही आपको मिल जाते हैं और आपसे लगभग सामान छीन कर अपने ऑटो या अपनी टैक्सी में बिठाना चाहते हैं, ताकि आपको किसी सुनसान जगह पर जाके लूटा जा सके। और लूटा नहीं भी जा सके तो कम से कम किराए के रूप में ही जितनी छिनैती हो सकती है, जितना छीन सकते हैं, ठग सकते हैं, ठग लिया जाए। पता नहीं क्यों, मगर स्टेशन का इलाका भीख मांगने वालों में बड़ा लोकप्रिय रहा है शुरू से ही। एक कारण तो ये होगा कि 24 घंटे स्टेशन पर रौनक मेला रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ने आया है, कोई रिसीव करने आया है। ये जमावड़ा है तो फिर भिक्षादान केंद्र जैसा ही समझें आप इसे।
वे बिंदास आपको जनरल डिब्बे में मिल जाते हैं, रिजर्व डिब्बे में मिल जाते हैं, फर्स्ट क्लास में मिल जाते हैं, सेकंड क्लास में मिल जाते हैं। और तो और वो अब तो स्वांग के साथ साथ वो टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोलने लग पड़े हैं। दरअसल ये उनका व्यवसाय है, तो इसके लिए जो भी ट्रेनिंग लगती है, जो भी सामान लगता है, जैसे यूनिफॉर्म है, अस्पताल की पट्टी है, प्लास्टर है, सहारा लेकर चलने के लिए लाठी है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी करना, इस तरह के अनेक प्रॉप्स हैं इस काम में जो यूज़ किए जाते हैं। आपका थोड़ा मरा गिरा और सिकड़ू सा होना ज़रूरी है। अगर आप जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत कद काठी के हैं तो आसानी से भीख नहीं मिलती है, आपको कुछ और औटपाए करने पड़ेंगे। सन 70 के दशक की बात है। मेरे मित्र ने कॉलेज के बाहर एक भिखारी को कहा कि छूटे पैसे नहीं है, चेंज नहीं है। तो भिखारी ने उल्टा उससे पूछ लिया कि कितने का नोट है। मित्र ने कहा 100 का नोट है। तो उसने बैठ के अपनी पगड़ी में से 100 के खुले उसको दे दिए। और आप जानते हैं सन 70 के दशक में 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी। यह एरिया किन्हीं कारणोंवश सरकार ने इस एरिया में ना उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, मान्यता नहीं दी है। बल्कि अब टाइम आ गया कि इसे मान्यता दी जाए सरकार द्वारा, और जो भी सुविधाएं देनी हैं वो दें जो ये डिज़र्व करते हैं। मसलन फ़ौरन से पेशतर इन भिखारियों को बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो, इनके लाइसेंस दिए जाएँ ताकि इनके उनमें आपस में ना क्षेत्राधिकार का झगड़ा ना हो। बागपत जो एक ज़िला है, वहाँ के भिखारी, उत्तर प्रदेश में ज़िला है ये, तो बागपत में एक बाकायदा किन्नरों का दल जिलाधिकारी से मिलने आया कि साहब हमारे ज़िले में अन्य ज़िलों से किन्नर आ के हमारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे उसमें हिस्सा बटा रहे हैं। और उन्होंने नाम भी बताया कि साहब सोनीपत से किन्नर आ गए हैं और आप हमारा कुछ करें, सुरक्षा प्रदान करें और उनको आने ना दें। इस तरह जब क्षेत्राधिकार अगर एक बार तय हो जाएंगे तो जो है समस्याएं नहीं आएंगी। और उनसे आप चाहें तो आयकर भी ले सकते हैं भाई, है ना। उनके भीख मांगने के टाइमिंग रेगुलेट कर दीजिए, उनको अपने पास आईडी कार्ड रखना चाहिए और सरकार बाकायदा बीडीओ नियुक्त करे। बीडीओ नहीं समझे आप, अरे भिखारी डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसके लिए इसको, इस सब्जेक्ट को जो है मैं समझता हूँ कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए, समवर्ती सूची जो होती है संविधान की, ताकि केंद्र की देखा देखी फिर राज्य भी इसके लिए अधिनियम बना सकें, कुछ नियम कायदे रूल्स रेगुलेशंस बना सकें जो कि ज़रूरी होंगे अपना भौगोलिक, लोकल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। और कुछ बरस बाद इनका रिव्यू किया जाए ताकि, और जॉइंट वेंचर करो ना आप दूसरे देशों के भिखारियों के साथ, और भिखारियों को ये परमिशन दी जाए कि वो IPO जारी करें। मतलब दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको, भिक्षावृत्ति को एक फुल फ्लेजेड जो है इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। वो बेचारे बॉलीवुड वाले कह के हार गए कि भाई हमें इंडस्ट्री बनाओ, हमें इंडस्ट्री का दर्जा दो, आप सुनते ही नहीं है ना जी। अब शायद भिखारियों की सुनवाई हो जाए। भिखारियों का PF काटिए, आप ग्रेच्युटी काटिए, पेंशन पर विचार करिए। और इन्हें देखिए, इसके लिए कोई भिखारी पार्टी ना बनानी पड़ जाए। आजकल तरह तरह की पार्टियां बन रही हैं, तो एक भिखारी पार्टी भी सही, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। ये भी अपना बाकायदा मैनिफेस्टो निकालेंगे, संकल्प पत्र निकालेंगे। अच्छा, और मैं तो समझता हूँ रेलवे को तो सबसे पहले इनसे ना 50-50 की एक पार्टनरशिप डीड कर लेनी चाहिए। जॉइंट वेंचर का ज़माना है, हर जगह जॉइंट वेंचर चल रहे हैं। रेलवे अपनी पार्टनरशिप डीड करे 50-50 की। और रेलवे को मैं ये बता दूं कि ऐसा सॉफ्ट स्किल जो है आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। राजस्व की, रेवेन्यू की प्राप्ति होगी सो अलग, है ना। तो रेलवे जो है इस पर विचार करे और सक्रिय रूप से अर्जेंट विचार करे। भिक्षाम देहि। थैंक यू।